हेलो ट्वेल्थीज़, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलो जी, जैसा मैंने कहा था वैसे हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कैश फ्लो से। कैश फ्लो आपके एग्जाम में टोटल 7 मार्क्स का आएगा। 7 मार्क्स के लिए वो कहाँ कहाँ आएगा जरा वो देखते हैं। कैश फ्लो 2 मार्क्स का आएगा पार्ट बी में, क्वेश्चन नंबर 10। ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा, ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा, ठीक। अच्छा, अब इस थ्योरी में वो पूछेगा क्या? देखो, आपको ये बात पता है, जिस बच्चे ने सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लिया है उसको ये बात पता है कि इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में इनफ्लो और आउटफ्लो का क्वेश्चन था। इनफ्लो और आउटफ्लो का, जहां पे आपको कैश फ्लो में बस ये पहचानना था कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। डन। चांसेस देखो इसके हैं दोबारा से आने के लिए, ठीक। लेकिन मैं अभी आपको परसेंटेज भी बता रहा कि कितने % चांसेस है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन इन द केस ऑफ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। देखो, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो थोड़ा सा ना, जो जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, उसको ये बहुत नया लगने वाला है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और एज इट इज सेम उसी के मॉडल पे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, तीसरा ये बहुत आइडेंटिकल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कि वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, ठीक। चलो जी, ये पैटर्न आपको समझ में आया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी आपको कर देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग में आपको पहचानना है कि ये ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है। आपको पता है ऑपरेटिंग का मतलब वो सारी इनफ्लो और वो सारी आउटफ्लो जो एक बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, जैसे सेल, परचेज, वेजेस, सैलरी, इस तरीके की चीजें। पैसा डेटर से आया, भाई डेटर मेरे बिजनेस का पार्ट है, आई मीन वो ऑपरेशन का पार्ट है। पैसा हमने क्रेडिटर को दिया, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बड़ी स्पेसिफाइड है। आप एसेट या इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो पैसा चला गया, कैश का आउटफ्लो। अगर आप इन्हीं चीज को सेल करते हो तो पैसा आएगा, इनफ्लो। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। सिर्फ दो चीजें, बिकना और खरीदना। लेकिन इन्हीं पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया या रेंट मिल गया तो ये इनफ्लो होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया या रेंट मिल गया, ठीक। अच्छा, लास्ट है फाइनेंसिंग। बिजनेस को रन करने के लिए आपने जो पैसा मार्केट से उठाया हुआ है, इधर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कोई सा भी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो। लेकिन इनको पैसा लेने के लिए, एक बिजनेस को ये पैसा लेने के लिए हमें इनको डिविडेंड देना पड़ता है और इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक। तो बस इतना सा आएगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, या तो 4 पॉइंट होंगे या फिर 6 पॉइंट होंगे, ठीक। 2 तो नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद अगला आइडेंटिफिकेशन इन अ केस ऑफ अ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। देखो जी, इसमें ना बहुत बारीक सा डिफरेंस है। एग्जाम में आएगा, नया क्वेश्चन लगेगा लेकिन वो नया होगा नहीं। सर नहीं समझ में आती, वैसे समझो कि फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं। जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी होगी, वो लोग जो डील पैसों में ही करते हैं, मतलब पैसा देना पैसा लेना, वो हो गया फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। डन। अच्छा, अब बैंक अगर किसी को लोन दे या लोन ले, या बैंक या कोई इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, वो शेयर मार्केट में शेयर खरीदती है या परचेज करती है, खरीदना बेचना जो भी करती है, वो उनके लिए ऑपरेटिंग है, वो उनके लिए ऑपरेटिंग है। लेकिन अगर यही काम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है तो ये उसके लिए हो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन, बहुत बढ़िया। सर इनफ्लो आउटफ्लो में सिर्फ और सिर्फ बड़ा सिंपल सा रिकॉग्निशन है कि आपको पहचानना है कि पैसा आया या गया। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने हैं जो कि बहुत चांसेस है एग्जाम में आने के लिए। इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए इस बार जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया आपको वो करना है, इस बार से। दूसरा, अगर आपके पास टीएस गयवाल जी की किताब है नई वाली, इस साल की जो आई है, इस साल मतलब जो आप अपने सेशन के लिए यूज कर रहे हो, उसका इलस्ट्रेशन 14 करना है। बस ये 2 क्वेश्चन करने बात बन जाएगी। लेकिन अगर आप फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग, देखो ये नया क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपको नया लगेगा लेकिन नया है नहीं। आपको इलस्ट्रेशन 13 करना है टीएस गयवाल जी का ही। सर एक ही क्वेश्चन करना, हाँ एक ही क्वेश्चन करना है, वो बहुत डिस्क्रिप्टिव है। आप उसको करोगे आपको अपने आप ही सारी चीजें आ जाएंगी, सिर्फ वो क्वेश्चन करना और कोई नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है, इसके लिए आपको 4 इलस्ट्रेशन करने हैं फिर से टीएस गयवाल साहब की किताब से। इलस्ट्रेशन 9, 10, 11, 12 आपके सेशन वाली किताब से। बस इतना सा करोगे, ये वाला 2 मार्क्स आपका कम जाएगा, आई मीन कमा लोगे, ठीक। चलो जी, देख लोगे, ठीक। अब देखते हैं सर 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा पार्ट बी में। यहाँ पे 2 चीजें पूछ सकता है, एक डिफिकल्ट में एक ईजी में। सर पहले ईजी बता दो, हमें ईजी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन करना पड़ेगा,
कंप्लीट। एक पूरा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी। देखो इस बार ना 1 मार्क्स इसका कम हुआ है, इससे पहले आपके सेशन से पहले 6 मार्क्स का आता था, 5 का, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम किया गया। यहाँ पे आपको ना इसके साथ 2 एडजस्टमेंट भी आएगी, कंप्लीट क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट होगी। पहला एडजस्टमेंट होगा एसेट से रिलेटेड, जहाँ पे आपने अपना एक एसेट बेच दिया है, उसको बेचने से क्या आपको लॉस हुआ है, क्या आपको प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए आपको याद है कि आपको एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है, और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और कई बच्चे ना एसेट डिस्पोजल से भी इसको सीखते हैं, तो उसको देख लेना। अगला आएगा उसमें टैक्स पेड या टैक्स मेड। टैक्स पेड या टैक्स मेड, आपको पता है इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, बहुत छोटा सा इजी सा, अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं दिखा भी दूंगा, ठीक। या उसके साथ लग के आ जाएगा डिवेंचर का इंटरेस्ट। डिवेंचर का इंटरेस्ट इसके लिए भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लेते हैं उन्होंने कोई डिवेंचर रिडीम किया तो आपको रिडम्पशन की डेट पकड़नी है, आपको रिडम्पशन की डेट पकड़नी है, उसके डेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक। चलो ये भी हो जाएगा। अच्छा सर, अगर सिर्फ एग्जाम में ऑपरेटिंग आता है, जिसके आने के चांसेस ज्यादा है इस बार कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग बनाने के लिए देगा। देखो जी, जो कैश फ्लो का क्वेश्चन होता है ना, वो कई बच्चे करते तो पूरा लेकिन फॉर्मेटिंग में मार्क्स कटवा लेते हैं, वो ऊपर नीचे कर देते हैं, और ऊपर नीचे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग में होता है। तो इस बार उनको मौका मिला है आपको परखने का कि वो आपको ऑपरेटिंग के पैटर्न पे मार्क्स दें और ना दें। तो आपको ऑपरेटिंग वाला क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपको 3 से 4 एडजस्टमेंट आएगी, सेम यही होंगी, उसमें से एक आध वो लोग बढ़ा देंगे, जैसे प्रपोज डिविडेंड बढ़ा सकते हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन को बढ़ा सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम लगा के। तो एक क्वेश्चन देख लेना। चलो जी, मैं कुछ क्वेश्चन निकाल के लिया आपके लिए। अगर क्वेश्चन ऑपरेटिंग आएगा तो वो आएगा सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019 से, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019 से आएगा, देख लेना वो। अच्छा सर, या फिर क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 5.36 टीएस ग्रेवाल साहब की किताब से, जो नए सेशन में आप यूज कर रहे हो। और अगर कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए मैंने 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर पकड़े हैं, 22 का, 21 का और 19 का। याद रखना, 22 का, 21 का, 19 का, 20 का मैंने छोड़ दिया। सर क्यों छोड़ दिया? अरे होगा उसके पीछे कोई लॉजिक, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको करना, क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 5.110। अगर आप इतना सा कर लेते हो तो कैश फ्लो आपका हो जाएगा। चलो जी, अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं अगला वीडियो जो लेके आ रहा हूँ उसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो उसमें थोड़े से कंसेप्ट भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलो इसको देखो, उसके बाद तुरंत अगले वीडियो पे आओ। चलो जी, बाय।